आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। तीज महोत्सव का भव्य आयोजन भटनागर सभा मुरादाबाद द्वारा महिलाओं ने उल्लासपूर्वक मनाया पर्व। भटनागर सभा मुरादाबाद की ओर से सिल्वर स्पून में तीज महोत्सव का आयोजन भव्यता और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सावन की हरियाली को समर्पित इस पर्व ने मुरादाबाद की सांस्कृतिक चेतना को एक नई ऊंचाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता और मंच संचालन नंदिनी भटनागर ने किया। उनके कुशल मार्गदर्शन में यह आयोजन महिलाओं के लिए एक यादगार सांस्कृतिक अनुभव बन गया। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं जब मंच पर आईं तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सावन की हरियाली खुद उतर आई हो। कार्यक्रम में नृत्य, गायन और विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिताओं ने महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। साथ ही नीलम भटनागर द्वारा आयोजित फन गेम्स ने कार्यक्रम को मनोरंजक और सृजनात्मक बनाया। उनके संचालन में प्रतिभागियों ने हंसी और उमंग से भरपूर पल बिताए। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर सभा की प्रमुख महिलाओं आरती भटनागर, विंद, पूनम, मीरा भटनागर, सोनी भटनागर, रश्मि, शालिनी, शानू, प्रीति, सीमा, अनामिका भटनागर, अंजलि, रचना, मनोरमा, कल्पना, निहारिका, ममता भटनागर, सुनीता, अंजू, मुदिता, दीपिका ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति से आयोजन को सफल और भव्य रूप प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल तीज पर्व का उत्सव मनाना नहीं था, बल्कि महिला सशक्तिकरण, आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोने की भावना को भी सशक्त रूप में प्रस्तुत करना था। यह आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूती प्रदान करने वाला सशक्त मंच सिद्ध हुआ। जानकारी देते हुए नंदिनी भटनागर द्वारा बताया गया। नंदिनी भटनागर। आज हरियाली तीज उत्सव का महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। कौन सी संस्था है आपकी और कहाँ पर मनाया गया है? हमारी संस्था भटनागर सभा है मुरादाबाद से, और इसको हम जो आयोजन किया है हमने सिल्वर स्पून साई मंदिर के पास में किया है। ये एक रेस्टोरेंट है। आज हमने यहाँ पर नृत्य के कार्यक्रम रखे हैं, फन है, गेम है, मस्ती है और फैंसी ड्रेस है, कुछ गायन प्रतियोगिता है। इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजन किए हैं, जिसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हरियाली तीज उत्सव का कब से ये कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं आप? हरियाली महोत्सव हम तकरीबन आज इस बार हमारा तीसरा महोत्सव है। ये हमें 3 साल हो गए हैं भटनागर सभा से मनाते हुए। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहती हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को? उन महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पूरा करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कर्तव्य उनका यही है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करें। लेकिन उस परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के अलावा अगर उनके मन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उनके शौक़ हैं, किसी को गाने की शौक़ है, किसी को डांस का है, किसी को गेम्स का है, तो वो थोड़ा सा अपने उस परिवार के समय से थोड़ा सा समय अपने लिए चुराएं, एक तरह से मतलब निकालें नहीं, उसमें से थोड़ा सा चुराएं। और इस तरह के जो हमारे सांस्कृतिक कार्य में हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करते हैं, उसमें आए और अपने जो उनके मन की इच्छाएं हैं उनको वो ऐसे इस तरह के मंच पर पूरा कर सकती हैं। कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किए हैं? हमारे यहाँ 38 महिलाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। हमारे इस सभा की प्रमुख महिलाओं में आज हमारे यहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित हुई हैं, उसमें बिंदु भटनागर है, अनामिका भटनागर है, सोनी भटनागर है, रश्मि है, शिप्रा है, सीमा है और नीलम भटनागर जो हमारी उपाध्यक्ष हैं, जो सारे गेम का आयोजन वही कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छे गेम तैयार करे हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो केवल मेरा तीज पर्व को मनाना ही नहीं है। मेरा मेन मकसद जो है महिला सशक्तिकरण, आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोना भी है। शायराना सी है जिंदगी की फिजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। शायराना सी है जिंदगी की फिजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। मैं
गजल बन गई आपके सामने, मैं गजल बन गई आपके सामने। शौक से अब मुझे गुनगुना लीजिए, शायराना सी है जिंदगी की फिजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए, शायराना सी है। आप सुन तो रहे हैं मेरे दिल की लय, इसमें बेनाम सी एक उदासी भी है। आप सुन तो रहे हैं मेरे दिल की लय, इसमें बेनाम सी एक उदासी भी है। इस उदासी में नगमा कोई छेड़ कर, इस उदासी में नगमा कोई छेड़ कर, एक बेचैन दिल की दुआ लीजिए, शायराना सी है जिंदगी की फिजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए, शायराना सी है।